दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टेप फॉर सक्सेस में। जैसा कि हम लोग हिंदी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्याख्या के साथ देख रहे थे, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उनको जरूर विजिट कीजिए। साथ में दोस्तों शॉर्ट वीडियो हम जीके के भी डालते चल रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, उसके अंतर्गत हम आज आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिज भाषा है। टीजीटी 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणी, जिसे हम बागड़ू भी कहते हैं, और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगही किस भाषा की बोली है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है दोस्तों बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। इसका सही आंसर है सौरसेनी। सौरसेनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी, वस्तुतः संस्कृत नाटकों में, विशिष्ट प्रसंगों में। बाद में इससे हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। रेलवे 2005 का ये क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी के 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है, यह अवध में बोली जाती है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 का क्वेश्चन। सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी। 4 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। बीजी खेर का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर खरे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बीजी खेर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? कितनी है?
तो याद रखिएगा, यहाँ पर भाषाओं की संख्या पूछी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। दोस्तों, प्रश्न से ज्यादा इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्याख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। हाल ही में 2003 में, दोस्तों ये उस समय की बात है, 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा शामिल किए गए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिंदी की आदि जननी है। और जहां तक मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर भी जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका मैं उत्तर बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है संस्कृत। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु, हिंदू, हिंद प्लस ई, हिंदी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।